Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, if potential difference across a capacitor is changed from 15 volt to 30 volt, work done is W. The work done when potential difference is changed from 30 volt to 60 volt will be. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल है वो हमारा चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह 15 वोल्ट टू 30 वोल्ट है। उस समय वर्क डन जो है वो W है। ओके, फिर कह रहा है कि उसी कैपेसिटर के अक्रॉस में यदि पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज हो रहा है वह 30 वोल्ट टू 60 वोल्ट है तो जो वर्क डन होगा वह वर्क डन कितना होगा उसका हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि हमारा पोटेंशियल जो है वह चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो कैपेसिटर का हमारा वैल्यू होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब कांस्टेंट हो जाएगा तो W जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट केस में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आ रहा है, अगर हम इसको मान लेते हैं V1 तो वह पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 30 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट। ओके, ये जो है वह 15 वोल्ट के जो है वह बराबर है। तो उस समय जो वर्क डन हमारा क्वेश्चन में दिया है वह W दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। W इक्वल टू हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा डेल्टा V1 का जो है वह स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा डेल्टा V1 का वैल्यू है वह 15 वोल्ट है। ये हो जाएगा हमारा 15 वोल्ट का जो है वह स्क्वायर। अब आगे जो है कर रहा है उसी कैपेसिटर के अक्रॉस में जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह, जिसको अगर हम मान लेते हैं डेल्टा V2 है, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 30 वोल्ट हो जाएगा। ओके, और उस समय जो वर्क डन हमारा हो जाएगा, जिसको अगर हम मान लेते हैं W डैश, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा V2 का जो है वह स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आया हुआ है हमारा 30 वोल्ट, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा दो निकल गया है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे दोनों का, W डैश का। तो W का वैल्यू जो है वो है हमारा 15 स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देते हैं 15 इंटू 15 और बाय में हो जाएगा 30 इंटू 30। ओके, अभी भी जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे बच जा रहा है वह W डैश इक्वल टू हो जा रहा है 1/4। तो इसका मतलब W डैश का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 4 W के बराबर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारा हो जा रहा है इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर, और जो ऑप्शन है वह हमारा बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।